हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का मैथ न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ 5.2। इससे पहले मैंने 5.1 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, तभी आप 5.2 को समझ पाएंगे। तो देखिए 5.2 में आज का पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर, निम्नलिखित समानुपात में x का मान निर्णय करें। तो यहाँ पे क्या है 1 नंबर में कि 10 अनुपात 35 समानुपात x अनुपात 42। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले भिन्न में लिखेंगे, बटा में लिखेंगे 10/35 इक्वल x बाई 42। ठीक है, अब x को क्रॉस गुना इसको और इसको इसके साथ लिखेंगे 35x। ठीक है, और इक्वल यहाँ पर जाएगा 10 × 42। ठीक है, तो x बराबर इसको गुना करें तो 420 और नीचे 35। देखिए 7 के टेबल से काटिए, 7 पंचे 35 और 7 6 42 और 0 5 से काटिए 12 बार में चला गया, तो x बराबर कितना आया 12। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर भी सेम उसी तरह करेंगे। पहले तो इसको भिन्न में लिखेंगे कि x/50 और यहाँ पे 3/2, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो हो जाएगा 2x और इधर जाएगा 3 × 50। x बराबर इसको गुना करिए तो 150 और नीचे 2, तो x बराबर काटिए तो 2 7 14 2 5 10, x बराबर 75। तो ये एक का पूरा कंप्लीट हुआ। चलिए 2 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए, निम्नलिखित संख्या में चतुर्थ समानुपात निर्णय करें। 1 नंबर है 1/3, 1/4, 1/5। कितना निकालना है? चतुर्थ समानुपाती निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना चतुर्थ समानुपात x है, ये मान लेंगे और लिखेंगे क्वेश्चन 1/3 अनुपात 1/4 समानुपात 1/5 अनुपात x, और इसको भिन्न में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1/3 फिर बाई 1/4। ठीक है, 1/4 लिख देंगे इक्वल 1/5 फिर बाई x। अब क्रॉस गुना करेंगे इसको इससे और इसको इससे, तो देखिए लिखेंगे x × 1/3 इक्वल 1/4 × 1/5। ठीक है, अब देखिए ये 1/3 जो है गुना में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे x 1/4 × 1/5 इंटू गुना में है ना, तो इधर डिवाइड आएगा तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। देखिए कोई कटाकटी हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ऊपर का गुना करिए तो 3 और नीचे गुना करिए 20। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया कि चतुर्थ समानुपाती हो जाएगा यहाँ पे ये 3/20। ठीक है, x के जगह पे। देखिए 2 नंबर क्या है कि 9.6 किलोग्राम, 7.6 किलोग्राम, 28.8 किलोग्राम, इसमें भी चतुर्थ समानुपात निकालना है। तो लिखेंगे कि माना चतुर्थ समानुपात x है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 9.6 बाई, अच्छा इसको पहले सजा लीजिए, 9.6 अनुपात 7.6 समानुपात 28.8 अनुपात x। चलिए करते हैं। तो 9.6 बाई 7.6 28.8 बाई x, क्रॉस गुना करेंगे इसको इससे इसको इससे, तो लिखेंगे 9.6 × x और 28.8 × 7.6। अब ये गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 28.8 और 7.6 और नीचे लिखेंगे 9.6। देखिए दशमलव उठाइए, इसका दशमलव उठाए यहाँ 1 लिख के 0, इसका दशमलव उठाए तो यहाँ पे 0 और इसका दशमलव उठाए तो यहाँ पे लिखेंगे 10। 0 से 0 कट गया,
अब देखिए 96 यहाँ पे रह गया क्या, देखिए 288 इंटू 76 और नीचे रह गया 96 इंटू 10। 10 को काटेंगे नहीं, देखिए इसको काटिए 96 से ये 3 बार में, देखिए 288 जो है अगर 96 को 3 से गुना करेंगे, 3 छक 18 और 3 9 27 से 28, 3 बार में कट रहा है। और यहाँ इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 3 छक 18 का हाथ में 1 और 3 7 21 1 22 10। ठीक है, तो x बड़ा पॉइंट मेंशन निकाला है, देखिए पॉइंट है ना, तो इसको पॉइंट मेंशन निकालेंगे, 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 228, यहाँ पॉइंट लिखे किलोग्राम, किलोग्राम। बस यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब 2 का 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स। इसमें भी क्या चतुर्थ समानुपात निकालना है, तो लिखेंगे माना चतुर्थ समानुपात, समानुपात ए है। अब ए क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है, जेड है, वाई है, ये तीनों कैपिटल लेटर जो है, ये तीनों में से कोई भी अल्फाबेट को नहीं लेंगे, ए को ले लेंगे, ए लेंगे, पी लेंगे, कुछ भी लेंगे, पर एक्स वाई जेड को छोड़ के। देखिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई अनुपात वाई स्क्वायर जेड समानुपात जेड स्क्वायर एक्स अनुपात ए। चलिए एक्स स्क्वायर वाई भिन्न में लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर जेड इक्वल जेड स्क्वायर एक्स और ए। अब क्रॉस इसको इससे तो लिखेंगे ए इंटू एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर जो है इधर नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे ए वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर एक्स और नीचे में एक्स स्क्वायर वाई। देखिए वाई से इसका पावर कट गया, एक्स से इसका पावर कट गया, तो यहाँ पे रह गया क्या, देखिए वाई जेड इंटू जेड स्क्वायर और नीचे एक्स रह गया। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वाई लिखे और यहाँ पे इसको गुना करेंगे जेड क्यूब हो जाएगा और नीचे एक्स है तो एक्स। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए 2 का 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पी माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें भी चतुर्थ समानुपात निकालना है, तो लिखेंगे माना चतुर्थ समानुपात, समानुपात एक्स है, क्या एक्स है, तो सजाते हैं इसको, लिखेंगे p माइनस क्यू अनुपात पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर समानुपात पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अनुपात एक्स। ठीक है, भिन्न में लिखिए तो p माइनस क्यू, फिर नीचे लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे लिखेंगे एक्स। अब यहाँ पे x को इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ, तो लिखेंगे x p माइनस क्यू और इधर चल जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये जो p माइनस क्यू है ना, ये दोनों का नीचे आ जाएगा, गुना है ना तो भाग में चल जाएगा, लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे लिखेंगे p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, ये चीज तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अगर हम इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। आप लोग को पता ही होगा इसका फॉर्मूला। तो देखिए तो इसको भी, ये दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे प्लस में माइनस में, इसको भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे p प्लस क्यू और एक बार लिखेंगे p माइनस क्यू और ये जैसे उसी तरह बैठाइए पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे जो मेरा है वही लिखेंगे p माइनस क्यू। देखिए p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, रह गया क्या x बराबर p प्लस क्यू
और यहाँ पे रह गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये रह गया। तो ये जो है ये भी एक फॉर्मूला में आता है, क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर में आता है। अगर हम इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए बी प्लस बी, देखिए इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ना ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, बराबर कि यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है ना, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यूब का क्यूब, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 3 का सभी क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 3 में क्या कह रहा है, 3 का 1, निम्नलिखित संख्याओं की तृतीय समानुपात निर्णय करें। तृतीय समानुपात कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ 2 ही पद है, ठीक है, 2 ही पद है, हमको निकालना है तृतीय समानुपात। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना तृतीय समानुपात x है, ठीक है, x है। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 5:10 समान अनुपात, फिर यहाँ पे लिखेंगे x। तो तृतीय निकालने के लिए हम लोग ये द्वितीय में जो नंबर लिखा है ना, इसी को 2 बार लिखेंगे, एक बार प्रथम द्वितीय पद में, एक बार तृतीय पद में, ठीक है। अब देखिए बटा में लिखेंगे भिन्न में कि 5/10 और यहाँ पे 10/x। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस गुना होगा, तो यहाँ पे 5x और यहाँ पे 10 गुने 10, तो क्या आ जाएगा, x बराबर ये यहाँ हो गया 100 और नीचे चला गया 5, तो काटिए तो 20 बार में x बराबर 20, यही मेरा तृतीय समानुपात निकल गया। इसमें भी सेम वही करेंगे, लिखेंगे माना तृतीय समानुपात x है, ठीक है। तो लिखेंगे 0.24 अनुपात 0.6 समान अनुपात फिर अनुपात x। ये द्वितीय पद में इसको 2 बार लिखेंगे, यहाँ पे भी एक बार लिख देंगे, ठीक है, तो 2 बार हो गया। अब भिन्न में लिखेंगे तो 0.24 और 0.6 इक्वल 0.6/x। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना, तो देखेंगे तो 0.24 इंटू एक्स 0.6 इंटू 0.6, ये 24 इधर नीचे आएगा, तो x बराबर 0.6 इंटू 0.6/0.24, ठीक है। दशमलव हटाइए तो इस 1 0 बैठा, इसको हटाइए तो 1 0, और यहाँ पे इसका दशमलव हटाइए तो 2 0, क्योंकि 2 नंबर है इसलिए 2 0। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब काटिए इसको, 6 4 24, 2 के 12 से, फिर यहाँ गया 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, तो रह गया क्या, x बराबर 3/2, ठीक है। और ये क्या है, पॉइंट में आंसर निकला हुआ है, पॉइंट सबका पॉइंट में है, तो इसको भी पॉइंट में लिखना है। तो 2 को 3 से डिवाइड कर दिए, तो 2 एकम 2, 3 से 2 जाए पॉइंट, यहाँ पे 0 2 पंचे 10, तो यानी 1.5, x बराबर 1.5, ये तृतीय समानुपात निकल गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 3 का 3 की ओर। देखिए 3 नंबर, पी क्यू स्क्वायर आर। तो इसमें भी तृतीय समानुपात निकालना है, तो लिखेंगे माना तृतीय समानुपात x है, ठीक है। तो लिखेंगे पी क्यू और क्यू स्क्वायर अनुपात क्यू स्क्वायर आर समानुपात x, और यही इसी को एक बार लिख देंगे, तो क्या क्यू स्क्वायर और आर। भिन्न में लिखें तो पी क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आर, यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर आर और इसका x, क्रॉस गुना इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो लिखेंगे x, और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू और क्यू
स्क्वायर, ठीक है, चाहे इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे जाएगा क्यू स्क्वायर आर और इंटू क्यू स्क्वायर आर। ये चीज तो इसका नीचे आ जाएगा, तो क्या है एक्स बराबर क्यू स्क्वायर आर और क्यू स्क्वायर आर, नीचे में आएगा पी क्यू और क्यू स्क्वायर। देखिए क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे रह गया क्या, रह गया यहाँ पे क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई पी क्यू, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 3 का 4 की ओर। 4 नंबर देखिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें भी तृतीय समानुपात निकालना है, तो लिखेंगे माना तृतीय समानुपात ए है, ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर समान अनुपात, फिर यहाँ पे लिखेंगे ये, इसी को 2 बार लिख, एक बार लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और अनुपात ए। भिन्न में लिखें तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब क्रॉस गुना इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो लिखेंगे ए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फिर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसके नीचे आएगा, तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और बाई ये चीज़ तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको ए माने इसको बी माने, यहाँ पे भी इसको ए माने इसको बी माने, हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी फॉर्मूला लिखाए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी नियम से ये सबको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या होगा, इसको ए मानेंगे तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे माइनस लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई और देखिए दोनों पे क्या स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर एक बार माइनस में लिखिए एक्स माइनस वाई, इसमें भी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसका भी सेम होगा इंटू, देखिए क्या है एक्स स्क्वायर फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे जो है वही लिख दीजिए कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम है तो इसको काट दीजिए, तो रह गया क्या यहाँ पे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, दोनों का मान सेम है और दोनों क्या है इनटू में है। ठीक है, तो इसका बेस पावर क्या जाएगा जुड़ जाएगा। देखिए ऐसे मान लीजिए ये है और यहाँ पे ये है, देखिए दोनों का बेस मेरा सेम है और ये गुना में है, तो इसका पावर क्या जाएगा, इसका पावर प्लस हो जाएगा। यही काम यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे एक्स प्लस वाई और इसका पावर को जोड़ दे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो सेम यही रहेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।